मोदी जो है पक्का बक्कार, बेईमान, दगाबाज, झूठा और चोटा। हाथरस का कांड आपने देखा, ना ही दलित महिला सुरक्षित है और ना ही आम जनता से ऑफिसर्स की बेटियों के साथ चलती गाड़ी में रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कहाँ ये बेटी बचाओ और बेटी। आप कैसे कह रहे हैं 2000 जब से 17 से 16 से इनकी सरकार बनी, गुंडागिरी हो रही है। ठीक है, मोदी और योगी को हम भी एक चुनौती दे रहे हैं अपने आपके को चुनौती। हाँ, आपके चैनल के माध्यम। यस, देश को बर्बाद कर दिया है मोदी ने। 2016 के बाद एक चश्मा लगाया है जी मीडिया वालों ने। इतनी अच्छी है कि हम लोग गले मिला रह ही नहीं पाते। खूबसूरत बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है वो, बहुत नाजुक है, तब भी गले लगा लेते हैं। सबको गले लगाती है, इतनी नाजुक होने पर भी सबको गले से अब जब भी गले लगा लेती हैं। बहुत अच्छी। आज डिम्पल जी का ही नहीं, आज मायावती जी का भी बर्थडे है। वो कैसी है? अरे वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी है। हम उनका भी सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी सबका सम्मान सिखाती है। हमारे राष्ट्रपति जी का कहना है कि सबका सम्मान करें, तो वो भी अच्छी है। बाकी हमारी डिम्पल जी भाभी तो बहुत ही खूबसूरत, वो दिल की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छे से मिली वो। डिम्पल जी बहुत दिल की खूबसूरत है और बहुत ही सबको गले लगाती है, सबको सम्मान देती है। उनका जो होता है जन्मदिन, तो उनका पैसों से और हीरा जवाहरातों से होता है। बताइए, हमारी जो हैंगी डिम्पल भाभी, उनको कुछ नहीं चाहिए, फूल भी नहीं चाहिए था। तो सिर्फ बधाई वापस क्यों नहीं? वापस कर दिए कि आपको ऐसे ही बधाई दे रही है, मैं आपको मंजूर करती हूँ, लेकिन हमें ये सब बतलाइए। लेकिन उनको तो चाहिए कि हीरा जवाहरात और 1-1 करोड़ का मकान, हार पैसों का चाहिए। उनका जन्मदिन ऐसे ही मनता है। ये आपको मैं पहले बता रही, मैं झूठ वो नहीं करती हूँ, चापलूसी नहीं आती जो हकीकत है। हाँ, ये भाभी जी ने वापस नहीं किया, ये उल्टा उन्होंने हम लोगों का सम्मान बढ़ाने के लिए रिटर्न गिफ्ट दिया है। रिटर्न गिफ्ट दिया है, उन्होंने सम्मान में दिया है लोगों को। जैसे हमने दिया तो उन्होंने हमें दे दिया, तो उन्होंने मान सम्मान किया ना, तो इसलिए कह रही हूँ उनको बस कुछ नहीं चाहिए आपका, हम उनको तो हमारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 24 की क्या तैयारी हुई? 2024 में हम मोदी को हटाएंगे और अखिलेश भैया को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जो आज देश के अंदर चेहरा है अगर किसी का, तो वो अखिलेश जी का है, प्रधानमंत्री बनने वाला। अगर आप भी देखेंगे, सबके फोटो रखिए, एक बीच में अखिलेश जी का रख दिए, उसमें आपको चेहरा दिखेगा अगर, तो एक प्रधानमंत्री का अखिलेश जी का ही दिखेगा। ये मैं आपसे कह रही हूँ। बहुत बड़ी फैन है अखिलेश यादव जी की। हाँ, फैन है, 30 साल से हूँ उनके साथ। मैंने बड़ी बड़ी लाठी डंडे खाए हैं, मैं जेल गई हूँ। मैं 2008 में युवा आंदोलन हुआ था, उसके टाइम पर। फैन नहीं है मोदी जी की? मोदी जी की, अरे मोदी जी की तो फ्रेंड जिस दिन में बना लेंगे, बन जाएंगे ना, उसी दिन हमको मार देगा जान से। कौन मार देगा? मोदी। तो योगी जी कैसे लगे? मोदी जो है पक्का बक्कार, बेईमान, दगाबाज, झूठा और चोटा। कौन? मोदी जो EVM पे चोरी करता है और चुनाव से जीतता है, EVM से। लेकिन अब की EVM हटाई जाएगी और देश को बचाया जाएगा। हमारा मांग क्या है? जनता की मांग है कि बैलेट पेपर पे हो चुनाव हो। हम वोट डालने जाते हैं, हमारा EVM पे चला जाता है, वोट हमारा पड़ता नहीं है। ये जनता की मांग है, जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है कि हमारा वोट नहीं पड़ता है, हमें चाहिए बैलेट पेपर पे। तो इसलिए हमने भी मांग कर रखी है। अच्छा, महिलाओं बता रही है कि महिलाएं तो बहुत सुरक्षित है जी, बीजेपी सरकार। नहीं, बिल्कुल गलत। ये किसी ने कहा, आपसे गलत कहा है। आप कैसे कह रहे हैं 2000 जब से 17 से 16 से इनकी सरकार बनी, गुंडागिरी हो रही है, महिलाएं हैं जो बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को जलाया जा रहा है, इज्जत उनकी लूटी जा रही है। वो आज 6 बजे से निकलना, घर में से बाहर निकलना नहीं चाहती हैं कि हमें कहीं ऐसा ना हो कि हमारे चलते फिरते इनके कार्यकर्ता, इनके सब लोग हमारी कहीं इज्जत ना लूटें।
2024 के लिए हर कार्यकर्ता, हर महिला, हर नेता ने अपनी कमर कस ली है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का ही परचम लहराने की हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं और ये संकल्प लिया है कि हमारे समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी जहां से चुनाव लड़ेंगे हम लोग उनको सांसद बनाने का काम। अच्छा 2000 अब पिछला रिकॉर्ड अगर जो खोले, पिछली किताब अगर जो खोले, 19 में भी यही बातें कही जा रही थी, 22 में भी यही बातें कही जा रही थी, ये फ्लॉप साबित हुई सारी बातें। 24 में कैसे यकीन किया जाए, कैसे माना जाए कि जनता ने एक बार दो बार तो भोली भाली जनता है जो लुभावने और जो धोखेबाजी के इन लोगों ने बयानबाजी की थी, जो भी वादे किए थे वो सारे खोखले साबित हुए। अब जनता समझदार हो चुकी है और जनता इनसे परेशान हो चुकी है। आए दिन आप देख लीजिए, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे शिक्षा के ऊपर हो, आज जनता ये चीजें समझ चुकी है और जनता इनको 2024 में खुद ही सबक सिखाने का। अच्छा, बीजेपी खुद कहती है कि बीजेपी सरकार में या मोदी जी की सरकार में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आप बताइए। आप कह रहे हैं मणिपुर में, आप देखिए मणिपुर में क्या हुआ, वह भी हमारे देश का एक हिस्सा ही है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने क्या किया, न जाने ऐसी कितनी जगह। अभी आप हमारे कन्नौज का ही एक मुद्दा उठा लीजिए इस तरीके के, जहाँ पर शिक्षक बेटी को, एक छात्रा को जबरदस्ती परेशान करते वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। हाथरस का कांड आपने देखा, ना ही दलित महिला सुरक्षित है और ना ही आम जनता से ऑफिसर्स की बेटियों के साथ चलती गाड़ी में रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कहाँ ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे गए। अभी आपने बिल्हौर में देखा होगा, डॉली कुशवाहा को एक 10-11 मंजिल से नीचे फेंक दिया जाता है। कहाँ इनकी कानून व्यवस्था है, कहाँ महिलाएं सुरक्षित है। लेकिन मोदी जी बताते हैं कि 24 के चुनाव में आएंगे तो हम ही। अब मोदी जी अपने ईवीएम पे भरोसा करते हैं कि हम ईवीएम हैक करवा लेंगे, हम बेईमानी से अपनी सरकार बना लेंगे। तो भाई इस तरीके से तो लोकतंत्र की हत्या होती जा रही है, लेकिन फिर भी जनता इनको पूरा प्रयास करेगी इनको सत्ता से हटाने का। ना चुनाव आंगन टेढ़ा। आप बता रही है कि ईवीएम से चुनाव होगा तो मोदी जी ही। ऐसा नहीं है कि अगर आप बेईमानी से कुछ भी काम करना चाहेंगे। ईवीएम से तो मैम जल्दी काउंटिंग हो जाती है, समय बच जाता है। आप ऐसा नहीं है, आप देखिए ना सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, वो भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे लॉयर्स हैं, उन्होंने तक इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ईवीएम हैक होती है और उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को साबित भी करके दिखाया है और जनता उनका भी साथ देने के लिए तैयार है। अच्छा, समाजवादी महिलाओं ने 2024 के चुनाव को देखते हुए क्या ठाना है? समाजवादी पार्टी की महिलाओं ने 2024 के चुनाव को यही ठाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में आएँ और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि महिला शक्ति ऐसी शक्ति है कि हम घर के अंदर तक लोगों के किचन में भी जाकर के अपनी बात को पहुंचा सकते हैं जहां पुरुष नहीं जाता है। और हमारे पास बताने के लिए समाजवादी पार्टी सरकार की महिलाओं के हितों की इतनी योजनाएं थी कि हम अगर बताने बैठ जाएं तो आपका मैं यही बताती रह जाऊंगी। 1090 मुद्दे क्या होने वाले हैं 24 के चुनाव में? हमेशा विकास का मुद्दा रहता है और सबसे बड़ा मुद्दा तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, कितना उनके साथ रोज कहीं ना कहीं किसी महिला के साथ रेप की घटना हो रही है। अरे कहीं बताती है महिलाएं बहुत सुरक्षित है हमारी सरकार में। वो तो उनका जो एक कौन सा मीडिया है ना, दूसरा वाला भी आप माइंड मत करिएगा, एक दूसरा वाला मीडिया है, मैं नाम नहीं लूंगी, ईमानदार पत्रकार लोग, हाँ वो मैं नाम नहीं लूंगी, मैं बस यही बता रही हूँ कि ईमानदार पत्रकारों की संख्या बहुत कम है। और वो जो 2016 के बाद एक चश्मा लगाया है जी मीडिया वालों ने, वो उसी चश्मे से देखते हैं, इसलिए उनको सब जगह दिखता है अच्छा है और वही वो दिखाते हैं। कितना महिलाओं के साथ जुल्म होती है, ज्यादती होती है, वो नहीं दिखाएंगे। 2024 में हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे और हमारी समाजवादी पार्टी की महिला जो आधी आबादी उत्तर प्रदेश पूरे भारत की है, ये लोग मिलकर हम लोग ना प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं? हाँ, उनको हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में उनकी कुर्सी पे बैठा कर देखना चाहते हैं। कुर्सी पर अखिलेश जी को प्रधानमंत्री के रूप में बैठते हुए देखना? नहीं, हम लोग का सपना है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे तो हम लोग को अच्छा लगेगा और भाभी जी उत्तर प्रदेश संभालेंगी। लेकिन देखा जाए यूपी की बात करें, यूपी में तो सीएम बन नहीं पाए, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? भैया यूपी में क्यों नहीं बन पाए, आपको मालूम नहीं कि लास्ट मोमेंट पे मायावती ने जो बयानबाजी की थी उसके वजह से ये जो ईवीएम से जो टिकट हुए, ईवीएम से जो वोट डले हैं ना, उसके चक्कर में अगर अभी आप बैलेट पेपर से कराएं तो अखिलेश भैया जी सबसे आगे, जैसे 2009 में उनकी सरकार थी तो आगे आएंगे भैया जी, क्यों नहीं आएंगे? ना चुनाव आंगन टेढ़ा कहते हैं कि जब जीत न पाओ तो ईवीएम को दोषी ठहरा दो। आप क्यों नहीं ईवीएम के जरिए आप बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते?
आप कराइए ना। जल्दी जल्दी गिनती हो जाती है, समय आप जहाँ पे ये ईवीएम बनी है वहाँ तो इसका यूज नहीं हो रहा है और भारत में इसका यूज कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बैलेट पेपर से जो होना चाहिए असली चुनाव उसको ईवीएम के द्वारा मशीन, आपको मालूम होना चाहिए कि मशीनें चार्ज कितना टाइम लेती है चार्ज होने में और चार्ज होने के बाद कितने दिन रखी रहती है। तो जैसे ही इन मशीनों में जो घोटाला होता है वो उसी टाइम होता है। जी हाँ, कुछ कहना चाह रही है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, मोदी और योगी को हम भी एक चुनौती दे रहे हैं अपने आपके चुनौती, हाँ, आपके चैनल के माध्यम से। यस, उनको देना चाह रहे हैं कि ठीक है, आप बहुत बड़े नेता हैं, मानते हैं, चलिए अगर आप बहुत बड़े नेता हैं तो आप आज से ही ईवीएम बंद करा के और बैलेट पेपर पर चुनाव करा दीजिए। ये एक सपा नेत्री का कहना है, वो चुनाव हार जाएंगे, उनकी सरकार भी खत्म हो जाएगी, दोबारा कभी सरकार में नहीं आएंगे। ये आप अपने चैनल के माध्यम से बता रही हूँ।